अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज का ये वीडियो 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एज पर न्यू मॉडल पेपर जिनको भी मार्च अप्रैल 2024 में एग्जाम है। तो यहाँ पर मैं आपका पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करूंगा विद एक्सप्लेनेशन, आपको पूरा समझाऊंगा इन साथ में उसी के रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा कि आपको इस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी है और आपके लिए मॉडल पेपर सॉल्व का भी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप अच्छे तरीके से सब कुछ समझ सको। तो यहाँ पर आपका जो मॉडल पेपर है वो भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा किस क्वेश्चन के साथ आपने साथ में और कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है ताकि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ से ही बन सके। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल आपको 13 मार्क्स बनेंगे। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। अब यहाँ पर ये 4 पार्ट दिए हैं कि आपको बताना है इसमें बाइनोमियल कौन सा है। तो सिर्फ ये तो अब जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बाइनोमियल पता होना चाहिए, अब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। जब हम पॉलिनोमियल स्टडी करते हैं उसमें अगर हमें वन टर्म मिलती है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। जैसा कि वन टर्म की एग्जांपल है, सिर्फ वन टर्म है 2x, सिर्फ वन टर्म है 5x, सिर्फ वन है, तो ये सिर्फ वन टर्म है, अकेली है, तो इसको हम मोनोमियल बोलते हैं। अगर हमारी 2 टर्म्स वाली हो जिसमें 2 टर्म्स हो तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। अगर आपको, जैसा कि कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है, यहाँ पर आपको बाइनोमियल पूछा गया है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम या इस बार आपको मोनोमियल पूछा जाए कि इसमें से मोनोमियल कौन सा है, तो वो वन टर्म वाली होगी और 2 टर्म वाली बाइनोमियल होगी। जैसा कि 3x प्लस वन 2 टर्म्स हैं, एक 3x है प्लस वन दूसरी टर्म है, 4x स्क्वायर एक है प्लस 2x, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर टर्म्स हो जाती है, तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। तो 3 वाली को, 3 टर्म्स वाली को ट्राइनोमियल बोलते हैं, जैसा कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब यहाँ पर प्लस साइन है, माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है 5x स्क्वायर आपका है प्लस 2x माइनस 6 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, बट 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल होगा। जैसा यहाँ पर 5x प्लस 5y प्लस 5z, तो ये ट्राइनोमियल है। अब अगर हम इसको चेक करें कि इनमें से बाइनोमियल कौन सा है, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है इसको आपने थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। जैसा कि 2x फिर ब्रैकेट में रखा है x प्लस वन, तो इसको सॉल्व करना है, चेक भी करना है कि इनमें से कौन सा बाइनोमियल है। अगर हमने इसको चेक किया, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x इंटू एक्स हो गया 2x स्क्वायर, एंड प्लस का प्लस 2x इंटू वन हो गया 2x, तो ये तो पूरा बना 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पर बाइनोमियल हमें यहाँ ही मिल गया। बट हमने फिर भी चेक किया औरों को भी कि कहीं और कोई बाइनोमियल तो नहीं। जैसा इसको हमने चेक किया, 2x इंटू एक्स हो गया 2x स्क्वायर एंड y और z, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई सिर्फ सिंपल इतना ही था, तो ये 2x स्क्वायर yz, तो इसको हम बाइनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको हम मोनोमियल बोलेंगे, वन टर्म है। और ये हमें 3 टर्म दिखाई दे रही है, तो ये ट्राइनोमियल है, और ये भी 3 बन जाएंगी, ये भी ट्राइनोमियल है। तो यहाँ पर जो बाइनोमियल है वो ए पार्ट है, इसको सॉल्व करके हमने चेक किया, तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में है, चाहे बाइनोमियल का है, मोनोमियल का है, ट्राइनोमियल का है, तो आप इजिली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 10, इट्स यूनिट डिजिट बताना है। कि हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसका हमें यूनिट डिजिट बताना है जो 5 से भी और 10 से भी क्या हो, डिविजिबल हो। जैसा कि यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसा कि ये मैंने 58 लिखा, तो ये इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, तो इसको हम बोलते हैं 10 डिजिट। ऐसे अगर हमारे पास 50 है, मैंने 50 लिखा, तो यहाँ पर जैसा ये यूनिट डिजिट हमारा 0 है, तो हमें यहाँ पर बताना है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए ताकि वो 5 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। अगर हम चेक करते हैं 50 को ही, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 0। अगर हमारा 0 है, हम इसको 5 से चेक करेंगे, बिल्कुल 5 10 जा 50, ये हो जाता है 5 से। अगर यही 50 हमारा है, इसको हम चेक करेंगे 10 से, 10 5 जा 50, तो ये यहाँ भी हो जाता है। तो जब भी आपको देखो, जो भी आपको ऐसा यहाँ पर टर्म होगी जिसमें आपको एंड पे 0 होगा, यूनिट डिजिट पे 0 होगा, जैसा ये 10 है, जैसा ये आपका 580, यहाँ पे 580 है, यूनिट डिजिट पे 0 है, तो जो भी आपको यूनिट डिजिट पे 0 होगा वो आपको 10 से डिविजिबल होगा। एंड अगर कोई आपको एंड पे 0 है, वो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो जो भी हमारा यूनिट डिजिट में 0 होगा तो वो हमारा डिविजिबल होगा 5 और 10 से। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो 0 है। हमें कोई भी ऐसा यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा जिसमें एंड पे 0 होगा, यूनिट डिजिट पे 0 होगा, तो वो डिविजिबल होगा 5 से भी और 10 से भी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो आपको सरफेस एरिया बताना है क्यूबाइड का। जैसा कि इसका सिंपली मैंने आंसर लिखा हुआ है, बट इसके आंसर को समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत जानना होगा। जैसा कि ये मैंने आपके सामने क्यूबाइड रखा हुआ है, अब इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्यूबाइड का सरफेस एरिया या हम पूरा एरिया कैसे निकालते हैं। जैसा कि हमारे पास जो रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल हम उसको बोलते हैं जिसके सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसा अगर रेक्टेंगल का हम कोई सॉलिड फिगर बनाएं, उसको हम क्यूबाइड बोलते हैं। अगर हम स्क्वायर की कोई यहाँ पर बनाएं सॉलिड फिगर, उसको हम क्यूब बोलते हैं। अगर हम क्यूबाइड का सरफेस एरिया बताएं,
तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल रखी है, तो ये भी आप क्यूबाइड समझ सकते हैं। तो सरफेस एरिया होता है पूरा जो इसको पूरे को कवर करे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कपड़ा लाया, इसको बंद कर दिया, तो ये पूरा जो इसका है, ये पूरा A to Z, इसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं, और इसका टोटल एरिया भी यही है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने ये बॉक्स रखा, तो इस बॉक्स की ये वाली जो है वो क्या है? लेंथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली आ जाती है इसकी लेंथ यहाँ से, और ये वाली इसकी हाइट है। सिंपल दिखाई दे ना, ये लेंथ, ये हाइट। अब इसकी एक लेंथ और एक हाइट यहाँ से है, और सेम इसी के अपोजिट में एक लेंथ और एक हाइट है। तो इसको कितनी लेंथ और हाइट है? 2। एक लेंथ हाइट यहाँ पे, एक लेंथ हाइट यहाँ पे। हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं, लेंथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। कितनी मिली हमें? 2 प्लस। अब लेंथ हाइट का हुआ खत्म। अब अगर हम इस हिसाब से जाएंगे इस वाले साइड में, तो यहाँ पर हमें ये वाला जो एरिया है, तो ये इसका चौड़ाई है ना, इसको हम ब्रेड्थ बोलेंगे, और साथ में इसको ये ऊंचाई में क्या है? हाइट। ब्रेड्थ और हाइट कितने होंगे? ये भी 2, एक, और इसी के अपोजिट में दूसरा। तो ये ब्रेड्थ और हाइट कितने हैं? 2। अब जैसा कि इसकी टोटल 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स में से हमने जो इसकी साइड वाले 4 साइड्स हैं वो हमने कैलकुलेट कर दिए। अगर अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके जो साइड बचे वो सिर्फ 2 बचे, एक इसका नीचे वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा। अब नीचे में क्या होगा? नीचे में तो हाइट नहीं आएगी। पूरा जो यहाँ पर ये इसकी यहाँ पर लेंथ है, तो इसको हम लेंथ बोलेंगे। साथ में जो ये वाला है, इसको हम ब्रेड्थ ही बोलेंगे, क्योंकि ये ब्रेड्थ के हिस्से में तो ब्रेड्थ आएगा। तो लेंथ और ब्रेड्थ, एक लेंथ ब्रेड्थ और एक लेंथ ब्रेड्थ इसका ऊपर से आ जाएगा। तो 2 लेंथ और ब्रेड्थ हमने और लिखने हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, लेंथ हाइट 2 है, ब्रेथ हाइट 2 है, और लेंथ ब्रेथ भी 2 है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, 2 कॉमन निकाला, और लेंथ ब्रेथ 1, लेंथ हाइट 1 और ब्रेथ हाइट सब यहाँ पर लिख के हमारा जो आंसर है वो बन जाता है। तो इसी हिसाब से जब भी आपको कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है, वो इसी हिसाब से निकालना है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दी। अब जैसा कि हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड पढ़ा, तो आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के साथ साथ जो आपके यहाँ पर सिलेबस में भी है, आपने ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ना है, आपने रोम्बस के बारे में पढ़ना है, आपने सिलेंडर के बारे में पढ़ के रखना है। तो यही साथ में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई, हर इवन नंबर किससे डिवाइड होता है? तो यहाँ पर पहले हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर होते क्या है। देखो, जैसा 2, 4, 6, 8, 10 या जो भी हमारा कोई भी नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, 10 होगा। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि यूनिट डिजिट कहाँ हमने यहाँ पर देखना होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी 8, 2, 5 एंड ये वाला जो हमारा है 0 है या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जो भी हमारा यूनिट डिजिट पे होगा, तो उससे कोई भी ये होगा, तो वो डिविजिबल बाई 2 होगा। तो हर इवन नंबर डिविजिबल बाई 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू पावर -1। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 5 रेज टू पावर -1 है। तो जो भी वैल्यू हमारे पास होगी जिसके यहाँ पर पावर में माइनस होगा, -1 जैसा लिखा है, इसका मतलब है ये इनवर्स हो जाता है। जैसा हमें इसकी पॉजिटिव पावर चाहिए, 5 की पावर -1 है, नेगेटिव में। अगर हम इसकी पॉजिटिव पावर की बात करें तो ये इनवर्स हो जाएगा, 1 की यहाँ पर 5 रेज टू पावर +1 हो जाता है, क्योंकि ये -1 है। तो जब हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में लाते हैं तो ये +1 हो जाता है, तो ये हो गया 1 रेज टू पावर 5। तो +1 है तो हम लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे 6 रेज टू पावर -7, इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 रेज टू पावर 6 की पावर 7। तो जब ये डिवाइड में आ जाएगा और इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हमने निकालना है। जैसा सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब जैसा कि हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारी रेक्टेंगल है, ये हमारी रेक्टेंगल है, तो इसको हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती है। एक इसकी ये वाली लेंथ है और ये वाली इसकी ब्रेड्थ है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही इसका आंसर बन गया। तो साथ में सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी याद करके रखना है। कभी कभार आपको रेडियस दिया हुआ है और आपने इसका सर्कमफ्रेंस निकालना होता है। देखो, पिछले क्वेश्चंस में हमने जो एरिया बताना था वो यहाँ पर एक फिगर गिवन थी। जैसा ये रेक्टेंगल थी, मैंने आपको वहां पर फॉर्मूला बोला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पर इसकी लेंथ 10 है और ब्रेड्थ 5 है, तो ये हो जाता है इसका आंसर 10 इंटू 5। अगर वहां पर 10 इंटू 5 लिखा है या 5 इंटू 10 लिखा है वही आंसर है, अगर 50 लिखा है तो वही आंसर है। तो ये हो गया उसका क्लियर। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16a पावर 4 m स्क्वायर लेंथ ऑफ साइड। कोई भी यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, उसका ये वाला एरिया गिवन है एंड उसका हमें लेंथ बताना है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, तो वो होता है साइड का स्क्वायर। तो हमने क्या लिखना है, हमारा एरिया है साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16a पावर 4 एंड m का स्क्वायर। एंड हमने क्या किया, जब भी हमारे पास इधर यहाँ पर स्क्वायर वाली कोई भी चीज होगी, यहाँ पर उस पर स्क्वायर होगा, तो हमने उसको स्क्वायर को खत्म करना है, क्योंकि हमें साइड का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइड चाहिए, अकेला साइड चाहिए, एक साइड चाहिए। तो साइड का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, दैट इज दिस एंड। सिर्फ साइड क्या हुआ, जब हमें स्क्वायर को खत्म करेंगे तो जो बाकी जो यहाँ पर हमारे पास इस साइड में टर्म है उस पर रूट लग जाता है, तो यहाँ इसको रूट लग गया। और रूट कैसे कैंसिल होता है, देखो ये बेसिक चीजें समझने के लिए
बड़े बड़े लेक्चर की जरूरत होती है। अभी फिलहाल हम शॉर्टकट देख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए और आपको इतना टाइम भी नहीं है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हम क्लियर करते हैं। आपको यहाँ पर जब भी कभी किसी पे लिखा हो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो आपको a की वैल्यू चाहिए, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो दूसरी जगह आके रूट बन जाता है। एंड रूट कैसे खत्म होता है? रूट एक्चुअल में क्या होता है? जो अंडर रूट होता है ना, वो एक्चुअल में अंडर रूट होता है, वो उसकी शक्ल है, बट उसकी जो रियल वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो 1/2 इसकी रियल वैल्यू होती है। अगर आप रूट लिखोगे, किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ पर लिखा अंडर रूट ऑफ 5 या उसने लिखा 5 का पावर 1/2, ये दोनों सेम बातें हैं। रूट वही है और रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ पर अगर हम रूट को कैंसिल करें, वो कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास रूट के अंदर जो भी टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसा हमने ये अंडर रूट में डाला, फिर उसके बाद हमने इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश की ताकि ये कैंसिल हो सके। हमारा 16 था, 16 को हमने लिखा 4 का स्क्वायर। हमारा a का पावर 4 था, हमने लिखा a का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, तो ये हो गया a का पावर 4, m का स्क्वायर अपनी जगह था। अब हमारा रूट जो है वो कैंसिल हुआ, ये जो स्क्वायर है ये रूट इसके साथ कैंसिल हुआ, ये वाला इसके साथ कैंसिल हुआ, इसके साथ ये, तो सभी रूट से बाहर आ गए। जब सभी रूट से बाहर आई, ये अकेला 4 बचा, ये a स्क्वायर बचा, क्योंकि इसका जो पावर 2 था और क्योंकि ये पावर 4 था, तो यहाँ पे a स्क्वायर बचा और m यहाँ पर अकेला बचा। तो आपका जो आंसर आया 4a स्क्वायर m। अब एक्चुअल में स्क्वायर क्यों खत्म होता है? देखो, जब भी हमारे पास ये होता है ना अंडर रूट, जैसे मैंने बोला अंडर रूट 4 यहाँ पर हमारे पास है, अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर है, अब ये रूट के साथ क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था कि जो हमारा रूट है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। अगर ये 2 का स्क्वायर है प्लस इसके ऊपर 1/2 है, तो ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पर जो 2 का स्क्वायर है यहाँ पर 2/1 भी लिख सकते हैं। अब इसके ऑपोजिट में आ जाता है 2 कैंसिल, तो 2 का पावर 1, तो इस हिसाब से कैंसिल होता है। बाकी अगर आपको बेसिक कभी सीखना हो तो अब कभी आना, तो मैं सिखा दूंगा। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पर आपको दिया 9000 a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी इन्होंने फैक्टर्स निकाले, फैक्टराइजेशन की है पूरी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर। बोल रहे हैं हम इसके साथ क्या ऐड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसके साथ कुछ ऐड करना है। जब हमने यहाँ पर इसके फैक्टर बनाए, तो फैक्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो जो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरा फैक्टर बनता है, पूरा 2 का क्यूब बना। अब ऐसे अगर हमने 5 को देखा, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये पूरा 5 का क्यूब बना। अगर हम 3 को देखें तो ये सिर्फ 3 का स्क्वायर बना और a का स्क्वायर बना। बट अगर हमारे परफेक्ट क्यूब चाहिए तो ये सभी जो है वो क्यूब होते, जैसा 2 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। अब हमें 3 का क्यूब और a का क्यूब चाहिए, तो 3 के क्यूब के लिए हमने एक 3 और मल्टीप्लाई करना है। a के स्क्वायर के साथ हम एक a और मल्टीप्लाई करेंगे, तभी a क्यूब बन जाएगा। जब ये सभी क्यूब बन जाएंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और इसको किया a के साथ, ये पूरा परफेक्ट क्यूब बन गया। तो हमें पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? 3 इंटू a, दैट इज 3a। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस पे आपने कैलकुलेशन करनी है, तो थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन मीन, जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट में इसका आंसर बताना। 5 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 6, सिर्फ मुझे इसका आंसर बताना। इसका क्या आंसर है? अभी वीडियो रोक के, क्योंकि आगे मैं आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला बताने वाला हूँ। तो जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने, जब आपको कभी कोई क्वेश्चन है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में जो चीजें दी हैं उसको सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आप देखें डिवाइड करना है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, लास्ट पे सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो ये रूल होता है। बहुत स्टूडेंट स्टार्ट से ही कर लेते हैं, बट आपको सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करनी होती है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को आप अगर देखोगे, सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है इसके साथ, फिर इसका पूरा जो है वो पावर लगेगा 0। अब मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने तो इसके साथ गेम एक खेली। गेम क्या खेली? अगर मैं इसको सॉल्व करता, इसका जो भी आंसर आता उसको डिवाइड कर इसके साथ, इसका जो भी आंसर आता तो इसका पावर 0 होता। तो किसी भी चीज का पावर 0 अगर होता है तो वो इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपके पास 1000 है, उसका पावर 0 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 के बराबर है। आपके पास कोई भी चीज है, उसकी पावर 0 है, इसका मतलब है वो 1 के बराबर है। तो ये जो भी इसका आंसर आता तो 1 के बराबर हो जाता। अब ये वाला 0 का पावर हो गया 1 इसका। अब इसका एक और पावर है -100। अब 1 का पावर -100, साथ में ये वाला -1। तो अब हमारे पास क्या है? अभी मैंने आपको बोला था, तो जब भी पावर माइनस में होती है तो उसको प्लस करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। 1 हमारा ऑलरेडी बना, डिवाइडेड बाई 1 का पावर +100, फिर -1/1। अब यहाँ पर 1 का पावर जो 100 था, 1 का 1 रहा। अगर 1 का पावर जो भी रखेंगे वो तो 1 के ही बराबर होगा, तो यहाँ पर 1 आया, -1/1। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया, हम जब बेसिस सेम होते हैं, पावर को एडजस्ट सब्ट्रैक्ट किया जाता है। हमने एक यहाँ पर बेस लिया 1 का, और ऊपर 1 - 1 0 हो गया, तो 0/1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर जो है वो 0 आता है।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर मैंने पूरा लिखा नहीं है, तो क्वेश्चन 10 में आपको एक रेक्टेंगल दी जाती है एंड उसके यहाँ पर बताए जाते हैं कि ये वाली इसकी लेंथ है वो x यूनिट के बराबर है और ये वाला इसका ब्रेड्थ है वो 2 यूनिट के बराबर है। तो इनमें से 4 सिचुएशंस हैं। आप यहाँ पर एक चीज बतानी है कि कौन सी सिचुएशन यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो जो टोटल एरिया है वो 2 × 1/2x यूनिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम इसको अभी देखें तो इसका x यूनिट था, ये ब्रेड्थ इसका 2 यूनिट था। अब ये बोल रहा है एरिया इंक्रीज कितना होगा, 2 × 1/2x। तो 2 × 1/2x अगर हम देखें तो ये हो जाता है हमारा सिंपली 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5/2। तो 5/2 इज इक्वल टू होता है 2.5। इसका मतलब है जितना एरिया हमारे पास ऑलरेडी है उससे 2.5 एरिया इंक्रीज करना है। तो कौन सी सिचुएशन हम यूज करेंगे, 5 जो एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ जो हमारी सिचुएशन नंबर डी थी उसमें अगर हम ब्रेड्थ को इंक्रीज करेंगे वही 2 × 1/2, 2 × 1/2 किसके बराबर होता है, दैट्स 2.5। तो 2.5 यूनिट अगर यहां से इंक्रीज होगा, हमारे पास ऑलरेडी एरिया कितना है, तो ये बन जाता है 2x, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट था, यहाँ पे x था, 2 × x दैट इज 2x। अभी का हमारा एरिया 2x है। अब ये एरिया टोटल कितना होना चाहिए, प्लस 2.5, क्योंकि उसने बोला ऐड इतना होना चाहिए, तो टोटल एरिया बनना चाहिए 4.5x। अगर हम सिचुएशन नंबर डी लगाते हैं, ब्रेड्थ इंक्रीज करते हैं 2.5, अगर हमारा ये ब्रेड्थ 2 यूनिट है, इसको हम इंक्रीज करेंगे प्लस 2.5, तो ये हमारा जो टोटल इंक्रीज होकर हो जाता है 2x प्लस 2.5 दैट इज 4.5x। तो हमारी जो सिचुएशन नंबर डी पार्ट है, जो ब्रेड्थ इंक्रीज होता है 2.5x, तब जाके ये एरिया जो है वो इतना इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कुछ सिचुएशंस दी गई हैं कि किस सिचुएशन में जो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट होगी। जैसा कि पहले आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल हों। पूरी ट्रायंगल है, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो एंड दो एंगल्स इक्वल हों। अगर हमारे जो ये वाला साइड इक्वल है तो इसका जो अपोजिट एंगल है ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये साइड भी इसकी इक्वल है तो इसकी अपोजिट एंगल इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसी ट्रायंगल जिसके दो साइड्स और उन्हीं के अपोजिट्स एंगल जो है इक्वल है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। अब यहाँ पर जो सिचुएशंस दी गई हैं उस सिचुएशंस में जो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास जो इक्वल साइड के लिए एक मेजर दिया हुआ है एंड इक्वल एंगल के लिए भी एक मेजर दिया हुआ है, तो हम इजीली जो ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ट्रायंगल है, तो ये वाली ट्रायंगल है, इसका ये दिया है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ इसी का इक्वल 6 सेंटीमीटर यहाँ भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो दो हैं इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी जो एंगल दी हुई है तो वो भी हम इक्वल बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल दी है, दूसरी हम इक्वली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो नीचे जो हमारा होगा वो इसके इक्वल तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हमारी जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, x² + 2x² + 3x² + 4x² + 5x² इज इक्वल टू 60, फाइंड x। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। देखो जब भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो तो उसको ऐड करने का तरीका जो है वो सिंपल होता है। जब आपके पावर हो सेम तो आप ऐड कर सकते हो, अगर आपके पावर सेम ना हो तो आप ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर x² की जगह x² होता तो साथ में यहाँ पर x³ होता, तो ये दो आपस में ऐड ना हो पाते। अब यहाँ पर जो पावर है वो सबके सेम है, तो इसलिए ये ऐड हो सकते हैं। तो हम अगर इनको ऐड करेंगे ये होता है 15x², x² + 2x² इन सबको ऐड करके ये बनता है 15x²। 15x² इज इक्वल टू 60, 60 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब अगर हम देखें 15x² इज इक्वल टू 60, अब x² अकेला रहेगा, जो 15 इसका मल्टीप्लाई में था वो नीचे डिवाइड में आ जाता है। जो भी यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में होगा वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो हो गया 16/15, 15 4 ज़ा 60 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा x² इज इक्वल टू 4। x² जो है वो इज इक्वल टू 4 है। x के स्क्वायर को खत्म किया तो यहाँ पर जो स्क्वायर के बदले यहाँ पर रूट आ गया, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। तो x इज इक्वल √4, तो x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें यहाँ पर लिखा है, आप सिंपली अगर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है हमारे पास कोई भी मल्टीपल ऑफ 12 है, कोई भी मल्टीपल ऑफ 12 है उसको हम +5 करते हैं। कोई भी मल्टीपल ऑफ 12 है उसको +5 करते हैं, तो हम कम से कम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें ताकि वो मल्टीपल ऑफ 4 बन जाए। अब जैसा कि यहाँ पर बोला गया मल्टीपल ऑफ 12 है, मल्टीपल ऑफ 12 का मतलब है 12 भी हो सकता है, 12 × 2 दैट इज 24 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम 12x लिखते हैं, x की जगह हम 1 2 3 4 कुछ भी डालेंगे, तो x की जगह अगर 1 2 3 4 कुछ भी डालेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 12 ही रहेगा। 12 की जगह अगर x की जगह 1 डाला दैट इज 12, 2 डाला तो 24, कुछ भी डालेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 12 रहेगा। अब साथ में इसने बोला है वो क्या है, +5 है। अब अगर हम +5 है तो अगर क्या हो गया +5 है, तो अब हम इसके साथ एटलीस्ट क्या ऐड करें ताकि वो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए। देखो ये वाला जो यहाँ पर हमारा पार्ट है इसका, ये तो इजीली मल्टीपल ऑफ 4 है, क्योंकि 12 हो या 12 का मल्टीपल कुछ भी हो वो 4 के साथ यहाँ पर मल्टीपल हो जाता है। दैट इज 12 है, 12/4 दैट इज 3। अगर 24 है दैट इज, हम अगर 4 लिखेंगे तब ये 4 6 24, तो ये यहाँ पर हो जाता है। अगर हम देखें ये वाला पार्ट, ये वाला हो गया मल्टीपल। अब इस वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना है, कैसे हमें ये मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा। तो सिंपली 4 का मल्टीपल या तो 4 होगा या 12 होगा या 8 होगा, हमें एटलीस्ट चाहिए तो हमें 8 चाहिए।
तो 5 + 3 करेंगे तो वो 8 बन जाएगा, और 8 जो है मल्टीपल ऑफ 4 बन जाएगा। तो हमें जो एटलीस्ट चाहिए वो 3 चाहिए। अगर हम ज्यादा देखें तो ज्यादा कुछ भी आ सकता है, 7 लिखेंगे यहाँ पर तब भी ये 12 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, बट वो एटलीस्ट मांग रहा है तो एटलीस्ट में 3 आएगा आंसर। तो अभी तक हमारे थे शार्ट क्वेश्चंस जो आपको पास तक पहुंचाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन बी, ये भी आपके लिए ज्यादा ईजी रहने वाला है, जिसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, हर कोई क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होता है, बहुत शार्ट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से आपको बनते हैं 12 मार्क्स। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द स्क्वायर ऑफ -5 का स्क्वायर। यहाँ पे समझना, ये बोल रहा है स्क्वायर ऑफ -5 का स्क्वायर। अगर ये बोलता फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5 तो हम सिंपली लिखते 5 × 5। ये बोल रहा है स्क्वायर ऑफ -5 का स्क्वायर, तो हमें इस स्क्वायर का स्क्वायर चाहिए। अब इस स्क्वायर का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? -5 का स्क्वायर का स्क्वायर, तो ऐसे, क्योंकि इसने इसका स्क्वायर पूछा है। अब हम क्या लिखेंगे? देखो -5 का स्क्वायर है तो -5 × -5, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है, क्योंकि अगर आपका पावर इवन नंबर होता है तो जो यहाँ पर माइनस जो होती है वैल्यू वो प्लस बन जाती है, इसलिए ये 5 का पावर 4 बन जाता है। तो 5 का पावर 4 दैट इज 5 × 5 × 5 एंड इज इक्वल टू 625। तो आपका जो आंसर है वो 625 बन जाता है यहाँ पर। अब जैसा कि इसने स्क्वायर रूट पूछा है तो आपने बाकी स्क्वायर रूट को भी दिमाग में डाल के रखना है, थोड़े थोड़े स्क्वायर रूट जो है वो याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे इसमें -5 का स्क्वायर पूछा है तो बहुत स्टूडेंट सिंपल इस तरह करते हैं, -5 × -5 दैट इज 25, तो गलत आंसर हो जाता। तो आपने दिमाग में रखना है ये पूछ क्या रहा है, तो इस पूरे का स्क्वायर पूछ रहा है। अब ऐसे ही आपने देख के रखना है स्क्वायर निकालते कैसे। तो स्क्वायर निकालने अगर आपको कोई बड़ी यहाँ पर आ जाता है टर्म, कोई यहाँ पर बड़ा नंबर आता है, तो उसको फैक्टराइजेशन के जरिए आप यूज कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको आंसर इसका आ जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट क्यूब रूट करते हैं, उसमें आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट के लिए भी वही करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि क्यूब रूट ऑफ 4096 पूछा है, तो आपने बाकी क्यूब रूट को भी दिमाग में डाल के रखना है, क्योंकि कोई और भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं यही पूछे। अब यहाँ पर 4096 का क्यूब रूट जानने के लिए हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? हमारे पास जो नंबर था 4096, हमने 4096 यहाँ पे लिखा, फिर इसको हमने जो प्राइम नंबर है, जैसा कि प्राइम नंबर हमारे 2, 3, 5, 7, मैं आपको फिलहाल बेसिक बताता हूँ, जिसका कोई और फैक्टर होता नहीं है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो अकेला होता है, उसको कोई फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा, सिर्फ उसका फ्रेंड 1 होता है, बाकी उसका कोई फ्रेंड नहीं होता। अब हमने इसको 2 के साथ किया, देखो हम डायरेक्ट इसको किसी और के साथ भी कर सकते थे, 4 के साथ भी कर सकते थे, 8 के साथ भी कर सकते थे, बट हमने 2 के साथ किया, क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर वही यूज करते हैं। ऐसे 2 को किया, 2 2 4 दैट इज इतना 248 96, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, तो हमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन है पूरा हो गया। तो इसका जो हमारे आंसर आए ये 2 2 2 2 करके हमारे पास टोटल 12 2 2 आए। तो हमने इसको लिखा 4096 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2, टोटल हमने 12 लिखे। अब यहाँ पर फिर हमने क्या किया, इसके क्यूब रूट के लिए हमें क्यूब रूट चाहिए होता है, तो इसका एक पेयर बनाया पूरा 3 का, 2 × 2 × 2, हमने लिखा 2 का क्यूब, फिर हमने इसका किया 2 का क्यूब, टोटल हमें यहाँ पर कितने बने, 1 2 3 4, 4 बने 2 के क्यूब। फिर हमने क्या किया, जैसे ये 4 बने तो 2 2 4 2 8 2 16, तो 16 का क्यूब हमारा जो है वो क्यूब रूट बन गया 4096 का। तो आपको अगर कोई पूछे 4096 का क्यूब रूट क्या है, तो वो है 16। 16 जो वो क्यूब रूट है 4096 का। अगर आप 16 × 16 × 16 करोगे तो आपको यही आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें यहाँ पर बोला गया कि आपने एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का। देखो जो भी हमारे पास 4 साइड्स वाली होती है हम उसको क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं, बट इसमें हमने शेप देखनी होती है, फिर उस हिसाब से हमें फार्मूला लगता है। जैसा कि अगर हम इसकी शेप देखें तो इसके जो है 2 साइड पैरेलल है, जो ये वाले 2 साइड पैरेलल है और ये वाले यहाँ पर यूनिक है, तो हम ऐसी वाली शेप को ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रेपीजियम का ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर इसने दिया हुआ है जो पैरेलल साइड है उनका यहाँ पर लेंथ दिया है, ये 12 मीटर, ये 20 मीटर और इसका दिया है 10 मीटर। अब हमने इसी फार्मूले को यूज करना है। अब आपने बाकी जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उनके फार्मूले भी याद रखना, ताकि किसी का भी एरिया है आप इजिली इसका आंसर निकाल सको। अब ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो होता है 1/2, एंड फिर आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है एरिया ऑफ जो इनके पैरेलल साइड्स हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनटू यहाँ पर आपका डिस्टेंस आ जाता है। आप इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये वाला पैरेलल साइड है, ये वाला पैरेलल साइड है, ये इसका डिस्टेंस है, या फिर आप इसको हाइट भी बोल सकते हैं। तो अगर हम देखें 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड की लेंथ क्या है 12 मीटर प्लस 20 मीटर, 1/2 लिखा, 12 + 20 लिखा, एंड इनटू यहाँ पर आपको हाइट है या फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, तो वो 10 आ जाता है। जब इसको आप सॉल्व करते हो 1/2 12 + 20 दैट इज 32 इनटू 10 जो इसकी हाइट थी। फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 16 32, 16 × 10 दैट इज 160, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है या तो आप चार्ट बनाओ या ग्राफ बनाओ, जिसमें आपको कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं। जैसा आपको यहाँ पर दिया गया है एप्पल, बोला गया कश्मीरी एप्पल है, उसकी प्राइस 300 रुपीज़ kg है, मैंगोस की 300 रुपीज़ kg है, एंड बनानास की 600 रुपीज़ kg है।
तो आपने अगर इसका ग्राफ बनाना है, सिंपली यहाँ पर इसकी प्राइस लिख ली, प्राइस जैसे लिखी यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ पर आपने जो फ्रूट्स हैं वो लिखे, जैसे कश्मीरी एप्पल, मैंगो एंड बनाना। कश्मीरी एप्पल का ग्राफ बनाया यहाँ तक 300, मैंगोज का भी बनाया यहाँ तक 300 एंड बनाना का यहाँ पर बना दिया 600। तो ये हुआ आपका ग्राफ। अगर आपको कभी आएगा कि इनका पाई चार्ट बनाओ, तो वो भी आप सीख लो, पाई चार्ट भी आपके लिए ईजी है। तो पाई चार्ट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पूरा समझो सर्कल बनाना है। तो सर्कल के 4 पार्ट बनाने हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर अधूरा दिखाता हूँ। एंड हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है, टोटल क्वांटिटी हमारे पास एक तो 600 बनाना, 300 हमारे पास एप्पल और 300 हमारे पास मैंगो, टोटल 6, 9, 12, टोटल हमारा 12 बनता है। हमारे पास 4 पार्ट है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, 3, 3, 3, 300 यहाँ का, 300 यहाँ का, 300 यहाँ का, 300 यहाँ का। तो हमारे पास जो टोटल 600 क्या है, बनाना। तो हम यहाँ पर इसको टोटल कर देंगे, ये वाला एरिया पूरा 600 हम यहाँ पे बनाना लिख देंगे। एंड 300 कश्मीरी एप्पल है, तो यहाँ पे हम कश्मीरी एप्पल लिख लेंगे। एंड 300 हमारा यहाँ पर मैंगो है, तो हम यहाँ पर मैंगो लिख लेंगे। तो हमारा जो पाई चार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारे क्या आगे बनाना, क्योंकि बनाना का टोटल 600 है। फिर यहाँ पर इसका हाफ हाफ जो है कश्मीरी एप्पल के ए, एंड यहाँ पर हमारे पास मैंगो। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बोल रहा है, तो उसको हमने फिर केस 2 दिए हैं, उसमें सॉल्व करना है। जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है, अगर हम स्क्वायर रूट निकालें किसी भी मोर देन 2 डिजिट्स का, हमारे पास 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट होने चाहिए, तो हमने पेयरिंग करनी है उनकी। पहले हम राइट साइड से पेयरिंग करके देखेंगे कि उसका स्क्वायर रूट क्या आता है, फिर उसी के हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो उसका स्क्वायर जो है वो क्या आता है, क्या करेक्ट आता है या करेक्ट नहीं आता है, इसमें क्या चेंजिंग आती है। तो ऐसे हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको पहला दिखाता हूँ, पहला केस है, हम अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे पास जो डिजिट है वो इवन नंबर में, तो हम इसमें देखेंगे पहले पेयरिंग राइट साइड से क्या होगा, फिर देखेंगे पेयरिंग लेफ्ट साइड से क्या होगा। तो उसी हिसाब से हमने आंसर करना है। देखो, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ डिजिट है, इवन नंबर ऑफ डिजिट का मतलब ये नहीं है कि 2, 4, 6, 8। इवन नंबर ऑफ डिजिट का मतलब हमारे पास जो डिजिट है वो इवन नंबर में हो, या डिजिट 2 हो, या डिजिट 4 हो, या डिजिट 6 हो, या डिजिट 8 हो। बट इसने बोला है डिजिट हमारे मोर देन 2 होने चाहिए। तो हम यहाँ पर या तो जैसा मैंने लिखा 24, 33, ये इवन डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। अगर हमारे पास होता 396, ये 8 डिजिट होता, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है। तो इवन डिजिट में अगर हम यहाँ पर 1936 लेते हैं, 1936 का हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के बहुत मेथड है, मैं यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग करना ईजी होता है। जैसा कि यहाँ पर 1936 है, अगर हम वहां राइट साइड से इसकी पेयरिंग बनाएं तो इसकी 2 पेयर बनेंगे, क्योंकि हमें पेयरिंग बनानी होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड में। तो यहाँ पर जब इसको राइट साइड से किया तो यहाँ पे एक पेयर बना 36, एक बना 19। अगर हम इसी को लेफ्ट साइड से करेंगे तब भी यहाँ पर एक 19, एक 36 बनेगा। तो चाहे हम राइट साइड से करें या लेफ्ट साइड, तो जब हम इवन नंबर को करते हैं तो ये दोनों आंसर सेम आएंगे, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखो, हमने अगर ये वाला पेयर लिया 19, तो जब हमने 19 को लिया तो 19 को हम कैसे करेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जिससे इसको 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों नंबर जो है वो सेम होने चाहिए, और या तो 19 के बराबर आंसर आना चाहिए या 90 से कम आना चाहिए। जैसे अगर हम 4 से करते हैं, 4 इंटू 4 16 होता है तो कम आता है। अगर हम 5 से करते हैं, 5 इंटू 5 25 हो जाता है, तो हम 5 से नहीं कर पाएंगे, हम 4 से करेंगे। तो हम लिखेंगे 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो हम 19 से 16 निकालेंगे तो बचेगा 3। अब ये वाला 3 भी वापस आ जाएगा, ये वाला 6 भी आ जाएगा। टोटल बचा हमारे पास 336। अब ये वाला जो 4 है, अब जो नीचे आएगा तो ये 4 + 4 8 हो जाता है। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट लगाना है, वो भी यहाँ पर भी ऐसा डिजिट लगाना है, तो इसको हम इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर इक्वल हुआ तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो शॉर्टकट हमें क्या तरीका है, हमें यहाँ पर ये वाला इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 लिखते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, नहीं होगा। हम 3 लिखते हैं, 3 3 9 हो जाता है। 4 लिखते हैं, 4 4 16, तो 6 आता है, तो हम इसको ट्राई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर भी 4 लिखा, तो यहाँ पर भी 4 लिखना है। 4 4 16 दैट इज 6 बन गया यहाँ पर। एंड 4 8 32 + 1 33, तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आया। तो जो यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट है 1936 का, तो वो आया 44। चाहे अब हम लेफ्ट से पेयरिंग बनाते हैं तब भी 1936 आता है, राइट से बनाते हैं तब भी 1936 आता है, तो यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, तो यहाँ पर आंसर सेम रहेगा। अब इसी का केस नंबर 2 है हमारे पास, व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ डिजिट। ऑड नंबर ऑफ डिजिट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो डिजिट है वो ऑड होने चाहिए, तो 1 डिजिट होना चाहिए, या 3 होने चाहिए, या 5 होने चाहिए। तो उसने बोला मोर देन 2 हो, तो अब 3 और 2 को यूज नहीं कर सकते, या तो हम इन तीनों में से किसी एक को यूज करेंगे। 313, 222, 324, यहाँ पे 8 डिजिट है। अब यहाँ पर भी हम वही लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके इसका निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर 324 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखते हैं इसका क्या सिस्टम होगा। अगर हम इसको पहले पेयरिंग राइट साइड करेंगे, जब हम राइट साइड से पेयरिंग करेंगे 324 की एक पेयरिंग बनी, 3 अकेला रह गया। अब हम 3 को देखेंगे इसका क्या सीन होता है, किसके साथ ये यहाँ पर मल्टीपल हो जाता है। अगर हम यहाँ पर 2 करेंगे, 2 2 4 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सेम आने चाहिए, तो ये बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने 2 यूज नहीं करना, हमने यूज करना 1। 1 इंटू 1 दैट इज 1, फिर 3 में से 1 निकाला दैट इज 2,
अब ये 24 हम पूरा नीचे उतारेंगे। अब 1 + 1 हो जाता है 2। जब हम ये नीचे उतारेंगे, इनको ऐड करना होता है। अब 2 के साथ ऐसा क्या लगाएं ताकि यहाँ पर हम यहाँ पर भी वही लगाएं, यहाँ पर भी वही लगाएं, ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट नहीं भी हो, इसके नज़दीक पहुंच जाए। देखो अगर हम 1 लगाएंगे, 1 × 1, ये पूरा टोटल 21 बनेगा। तो हम 21 तो यूज़ करेंगे नहीं। अगर हम 8 लगाते हैं यहाँ पर और 8 यहाँ पर भी लगाते हैं, तो 8 8 ज़ा 64, दैट इज 4 6 गया यहाँ पर पावर में। 8 2 ज़ा 16, 16 + 6 दैट इज 22, तो यहाँ पर पूरा हो जाता है। और 324 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 18 आता है जब हम राइट साइड से पेयरिंग करते हैं। दैट इज 18 यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अब इसी 324 को हम लेफ्ट साइड से पेयरिंग करेंगे। जब लेफ्ट साइड से यहाँ से पेयरिंग करेंगे, 32 का एक पेयर बनेगा, 4 अलग रह गया। तो अब 32 को हम किस हिसाब से कर सकते हैं? 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 एंड 6 6 ज़ा 36। जब 6 से 6 के साथ करेंगे 36 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है, तो हम 5 यूज़ करेंगे। दैट इज 5 × 5 25। अब यहाँ पर 32 में से हमने 25 निकालना है, तो यहाँ पर हमें आएगा 7 और यहाँ पे ये वाला 4 नीचे उतरेगा। अब 5 5 10 हो जाता है। अब यहाँ पर देखना 5 5 10 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर 1 यूज करेंगे, यहाँ पर 1 यूज करेंगे, तो क्योंकि जो यहाँ यूज करना है वो यहाँ भी यूज करना है, तो 100 × 1 होगा 101, तो ये बड़ा हो जाता है। अगर हम 1 भी यूज करते हैं तो बड़ा, तो मुझे पता ही नहीं चला, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो यहाँ पर हमने 6 जब लगाया, 6 6 ज़ा 36 एंड फिर यहाँ पर 3 पूरा जाता है एंड 6 1 ज़ा 6। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें, जब लेफ्ट साइड यूज करते हैं पेयरिंग बनाने की, तो हमें पॉइंट में आंसर आता है, जो स्क्वायर रूट 5.6। अगर आगे भी कंटिन्यू करें कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा। बट अगर हम राइट साइड से करते हैं तो हमें पूरा 18 का स्क्वायर रूट आता है। तो यहाँ पर जो केस नंबर सेकंड जो हमारा है, तो यहाँ पर हमें आंसर चेंज होता है इन दोनों में, पेयरिंग डिजिट राइट साइड एंड पेयरिंग डिजिट लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हमें आंसर चेंज हो जाता है। इस वीडियो में हमें यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐड करके 25 मार्क्स कंप्लीट हो गए। तो अगर यहाँ पर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसमें भी बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आने के यहाँ पर आपको इस बार चांसेस है।